उस दिन सब काम पूरा करने के बाद मैं छत पर सोने के लिए चला गया। रात के करीब 1 बजे मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैंने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि रोहित मीना को छत पर बने एक कमरे में ले जा रहा था, जहां घर का कुछ पुराना सामान रखा हुआ था। मैं तुरंत समझ गया कि रात के 1 बजे मीना को कमरे में क्यों ले जा रहा था, पर मैं अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करता रहा। उनके कमरे में जाने के 5 मिनट बाद मैं भी उठकर वहां गया। जब मैंने दरवाजे के ऊपर बनी खिड़की से अंदर जाकर देखा तो वो दोनों। तो दोस्तों, आगे की कहानी बड़ी मजेदार होने वाली है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। मेरा नाम राज है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और नौकरी करता हूँ। वह जून का महीना था। कोरोना के बाद धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा था। उसी समय कानपुर में मेरे एक फ्रेंड रोहित की बहन की शादी थी। मैंने वहां जाने से मना कर दिया क्योंकि मेरा काम उस समय बहुत ज्यादा था, मगर उसके बार बार कहने पर मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया। उसने यह भी कहा था कि उसकी जीएफ मीना भी आ रही है। मैं भी कोरोना की वजह से बाहर नहीं गया था, तो घूमने का मौका मिल गया था। मैं रोहित से मिला और उससे थोड़ी बातचीत हुई। करीब 1 घंटे बाद उसकी जीएफ भी आ गई। मीना एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वह 20 साल की एक जवान लड़की थी। मैंने आज उसे पहली बार देखा था। उसे देखकर ही मेरा मन मचल उठा। उस दिन सब काम पूरा करने के बाद मैंने खाना खाया और ज्यादा गर्मी होने की वजह से मैं छत पर सोने के लिए चला गया। रात के करीब 1 बजे मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैंने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि रोहित मीना को छत पर बने एक कमरे में ले जा रहा था, जहां घर का कुछ पुराना सामान रखा हुआ था। मैं तुरंत समझ गया रात को 1 बजे मीना को कमरे में क्यों ले जा रहा था, पर मैं अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करता रहा। उनके कमरे में जाने के 5 मिनट बाद मैं भी उठकर वहां गया। जब मैंने दरवाजे के ऊपर बनी खिड़की से अंदर जाकर देखा तो वो दोनों अपना कार्यक्रम कर रहे थे। मैंने देखा कि मीना कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे समझ आ गया कि रोहित इसको खुश नहीं कर पाता होगा। थोड़ी देर बाद जब वो निकलने को हुए तो मैं अपनी जगह जाकर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। वे दोनों नीचे चले गए। उनके जाने के बाद मैं रात भर मीना के बारे में ही सोचता रहा। फिर सुबह 4 बजे नींद आई और मैं सो गया। अब मैं मौके की तलाश में लग गया। उसी दिन रात में शादी थी। शादी में मीना ने लहंगा पहना हुआ था और एकदम वह गजब लग रही थी। कुछ समय बाद मीना ने रोहित से कहा, तुम साथ में चलो, बीच रास्ते में अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। रोहित ने कहा, तुम राज को साथ लेती जाओ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। मैं भी तुरंत तैयार हो गया। रास्ते में काफी अंधेरा था और कुत्ते भी भौंक रहे थे। तो मीना अचानक से मेरे पास आ गई। मैंने भी मौका देखकर पकड़ लिया। वह गुस्से से बोली, यह क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा, यह तो कुछ नहीं, मैंने तो कल रात को ना जाने क्या क्या देखा है। वह अनजान बनती हुई बोली, तुमने ऐसा क्या देखा? मैंने अपना फोन निकाला और उसे वीडियो दिखा दिया जो मैंने कल रात को बनाया था। वह बोली, इसे डिलीट करो। मैंने कहा, हाँ हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मीना कुछ नहीं बोली और अपने कमरे की ओर जाने लगी। मैं भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह घर आ गई और कमरे में चली गई। फिर अचानक से उसने मुझे आवाज दी, राज 1 मिनट अंदर आना। मैं अंदर गया और पूछा, हाँ बोलो, क्या काम है? वह बोली, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, जन्नत। मीना बोली, अगर तुम्हें वह मिल जाए तो तुम उस वीडियो को डिलीट कर दोगे? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। वह बोली, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, हम किसी और जगह मिलेंगे। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ वरना सबको शक हो जाएगा। मैं बाहर जाकर खड़ा हो गया। वह भी 5 मिनट में तैयार होकर बाहर आ गई। फिर हम दोनों वापस जाने लगे। हम दोनों शादी वाली जगह पहुंच गए। उस रात हमने खूब मस्ती की। अगली सुबह मैं अपने घर वापस आ गया। अब
मेरी और मीना की फोन पर बातें होने लगी थी। हम दोनों ही मौके की तलाश में थे। कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी पापा को कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना था। जब वो लोग चले गए तो मैंने मीना को फोन करके अपने घर बुला लिया। थोड़ी देर बाद वह आ गई। मैं उसे अपने कमरे में ले गया और फिर करीब 3-4 घंटे तक और करीब 3 या 4 बार मैंने अपना काम पूरा कर लिया और मीना भी अपने घर चली गई। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।